Hello, this is Shruti Dwivedi. I've come up with another video of mine. इससे पहले मैंने आपकी predictions करी थी टैरो न्यूमरोलॉजी की. You can go through Facebook://Shruti Dwivedi G. That's the handle I got. श्रुति द्विवेदी पेज अवेलेबल नहीं था और क्योंकि मैंने श्रुतिज़म से स्टार्ट किया था तो श्रुति साइकिक हीलर से मेरा पेज है. You can go and like the page. You can watch your May predictions and I'm going to do a monthly prediction. आज ये वीडियो टिपिकली आई एम मेकिंग इज़ टू क्रिएट मोर वेल्थ कॉन्शियसनेस, यानी कि वेल्थ कॉन्शियसनेस बनाने के लिए कैसे आप अपनी लाइफ में एक अबंडेंस. वेल्थ का मतलब ये नहीं कि बैंक अकाउंट में आपके लाखों रुपया हो. वेल्थ का मतलब ये है कि एक अलग संपूर्णता हो, परिवार में हो, घर में खुशियाँ हों, किसी भी प्रकार की आपको वेल्थ की तकलीफ़ ना जाए. तो कैसे ऐसे हमारे थॉट प्रोसेस होते हैं, कैसे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं जो हमारी वेल्थ को रोकते हैं, अड़चने लेकर आते हैं. तो इनसे कैसे उभरना चाहिए और क्या हम अपनी थिंकिंग में पॉजिटिविटी ला सकते हैं, थॉट प्रोसेस में पॉजिटिविटी ला सकते हैं जिससे हम ये चेंज करें. लेकिन इससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी कहानी. पिछली बार मैंने आपको शिव जी और पार्वती जी की कहानी सुनाई थी, क्योंकि जो मैं पढ़ती हूँ वही मैं सुनाती हूँ. ये कहानियाँ मेरे द्वारा रचित नहीं हैं. दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ हर्मिट. मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है कविता. उसने मुझे उस दिन बोला था जब मैंने कहा कि मैं नेकी करूँ और बस दरिया में डालूँ, यही वाला हाल है मेरा. कहते एक साधु होता है और वो एक बिच्छू को पाल लेता है. अब बिच्छू की फितरत है बार बार डंक मारने की. साधु से बड़ा प्यार करता है, खाना खिलाता है, वो पानी में डूब रहा होता है उठा के लाता है, लेकिन बिच्छू से धीरे से एक डंक मार देता है. फिर दोबारा यही काम होता है, फिर बिच्छू डंक मारता है. बार बार जो है डूबता रहता है बिच्छू और साधु उसे उठा के लाता है, पर बिच्छू डंक मारने से नहीं चूकता है. इसमें क्या सीख मिली? बिच्छू का जो कर्म है वो बिच्छू कर रहा है, साधु का जो कर्म है वो साधु कर रहा है. तो भले ही आपके अच्छे कर्मों के लिए आपको कोई थैंक यू ना कहे, कोई बात नहीं. यू आर डूइंग गुड, यू नो व्हाट इट इज़ गुड. इफ़ इट मेक्स यू हैप्पी इट इज़ गुड. किसी और को अगर नुकसान करने से आपको खुशी मिल रही है तो शायद कहीं तो कुछ गड़बड़ है. तो आज मैं बात करने जा रही थी वेल्थ कॉन्शियसनेस की. मैंने अपनी खुद की ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि मैंने बहुत कुछ चेंज किया है अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा. मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज करने में एक सहायक का रूप, लाइक अ मोटिवेटर, अ गाइड का रूप किया है. करने वाला तो सब ऊपर वाला है, मैं तो खुद एक सेवक हूँ. एंड आई एम डूइंग व्हाट द पर्पस ऑफ माई लाइफ इज़. अगर आपका लाइफ का पर्पस अलाइन हो जाए आपके करियर से, आपकी जॉब से, आपके धन कमाने के ज़रिए से, आपके परिवार में खुशियाँ लाने के ज़रिए से, तो निश्चित तौर पे आपको धन की कभी भी कमी नहीं जाएगी. और ये करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप ये समझें कि आपके जीवन का पर्पस क्या है. बहुत से लोग मुझसे ये पूछते हैं कि मेरे जीवन का पर्पस क्या है. मेन पर्पस हर लाइफ का होता है कुछ ना कुछ एक सीख प्राप्त करना, something to learn, which is a journey of the soul. So what are you trying to learn here? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम में इमोशंस हैं. इमोशंस के बगैर हम शायद प्लांट होते. प्लांट में भी इमोशंस होते हैं हालांकि. तो इमोशंस को अपने मैनेज कर, और ये मैनेज करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपको फॉरगिवनेस सीखना, यानी कि माफ़ करना सीखना. मेरे लिए, क्योंकि मैं एक स्कॉर्पियन हूँ, वृश्चिक राशि हूँ, तो बहुत मुश्किल था फॉरगिवनेस तक पहुँचना, बहुत मुश्किल था. और ये जो सीख है ये जीवन की, ये सिखा के ही छोड़ती है. तो मुझे हर उस व्यक्ति को फॉरगिव करना पड़ा जिसने मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम नुकसान पहुँचाए. फिर मैं एक लेवल पे आई, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं एक बहुत ऊपर लेवल पे हूँ, अभी भी मैं सीख रही हूँ. और अगर आप माफ़ करना सीख गए लोगों को तो आपने आधी जंग जीवन की जीत ली. तो फॉरगिवनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. अगर आप लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, अगर आपने फॉरगिवनेस करी तो आपको निश्चित तौर पे बहुत आराम मिलेगा.
माफ़ करते जाएं। फॉरगिवनेस का जैसे बहुत सी जगह हम पढ़ते हैं, ब्लॉग्स में पढ़ते हैं, वेबसाइट्स पे पढ़ते हैं, इसका ये अर्थ नहीं है कि माफ़ करा फिर गले लगा लिया। हम साधु नहीं हैं, और हर व्यक्ति बिच्छू भी नहीं होता, कोई सांप होता है, कोई अजगर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ को माफ़ कर रहे हैं और कितनी लेवल तक अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कंपैशन। कंपैशन मतलब काइंडनेस। कल बुद्ध पूर्णिमा है और गौतम बुद्ध से बड़ा कंपैशन का कोई और एग्जाम्पल नहीं है। बहुत काइंड, जेनरस, जिसे कहते हैं ना बहुत बड़े दिल के व्यक्ति। आप देखेंगे जितने महात्मा बने हैं, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि वो किसी शक्तिपीठ के महात्मा थे या फिर वो किसी चर्च के पोप थे, इनसे परे ये भी और इनसे परे भी आप अपने आप में जेनरस हो सकते हैं। रामायण जी में कहते हैं ना, शरणागत वत्सल भय हारे। तो यदि कोई आपसे मदद मांगने आया हो, यथासंभव मदद करें, जेनरस रहें। तो फॉरगिवनेस और कंपैशन, अगर ये दो क्वालिटीज़ आ जाती हैं तो आपकी लाइफ बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है। फॉरगिवनेस खुद के लिए, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। स्वयं को फॉरगिव करने के लिए स्वयं में खामियां निकालना भी ज़रूरी है, स्वयं को समझना भी ज़रूरी है, और ये हर उस मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन हु इज़ इन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आप देखिए, आगे बढ़ने के आपके 4 चक्कर होंगे। एक इमोशनल होगा, एक प्रोफेशनल, एक रिलेशनशिप, एक करियर, एक मनी, एक फाइनेंशियल। ये सारे एस्पेक्ट्स को लेकर यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए, ग्रोथ के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप ये चारों एस्पेक्ट्स को लेकर सक्सेस की तरफ बढ़ें। अगर ये चारों एस्पेक्ट्स में से आप कुछ भी मिस आउट करते हैं तो आपकी जर्नी बैक टू स्क्वायर वन। मान लीजिए इमोशनली यू आर 30%, प्रोफेशनली यू आर 90%, फाइनेंशियली यू आर 100%, पर ह्यूमन क्वालिटीज़ यू आर 10%। तो यू विल हैव टू अंडरगो द कर्मा ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। जैसे कर्म ह्यूमन का होता है, वैसे ही धर्म का कर्म होता है, वैसे ही फाइनेंसेस का कर्म होता है, वैसे ही प्रेम का कर्म होता है, और इन सब के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगी। बहुत सारे उपाय देती हूँ मैं, छोटी छोटी टिप्स देती हूँ मैं। आप करिश्मा किस्मत का के यूट्यूब वीडियोस पे जाके देखेंगे तो धन से संबंधित बहुत उपाय हैं, लव रिलेशनशिप से संबंधित बहुत से उपाय हैं, आपकी राशियों के हिसाब से बहुत से उपाय हैं। ये सब सिंबॉलिक हैं, हर चीज़ का एक सिंबल होता है नेचर में। धन का सिंबल करेंसी होता है, मनी होता है, गोल्ड होता है, डॉलर बिल्स होते हैं, रुपीज़ होते हैं, येन होता है, यूरो होता है। उसी प्रकार से अच्छी चीज़ों का भी सिंबल होता है, बुरी चीज़ों का भी सिंबल होता है। तो इस सिंबॉलिक एनर्जी को हम कैसे यूज़ करें, ये सब मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगी। आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट या आपकी पर्सनल क्वेरी हो तो www.shrutism.com पे जाएंगे, ये मेरी वेबसाइट है, उसमें सर्विसेज सेक्शन है। सर्विसेज सेक्शन में से आप सर्विस चूज़ करेंगे, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस पर आप पेटीएम कर सकते हैं। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये पेटीएम का, इससे मेरी परेशानी बहुत हद तक रिजॉल्व हो गई है। और उसके बाद आप पूछ सकते हैं, बेवजह किसी का भी समय और ख़ासकर अपना समय ज़ाया ना करें। ऊपर वाले ने हर किसी को गिनती की सांसें दी हैं, इनको यूज़ करें। बुद्ध पूर्णिमा की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। कल बुद्ध पूर्णिमा है और आज सबसे प्रिय मेरे नृसिंह भगवान की जयंती है। विष्णु जी के चौथे अवतार हैं भगवान नृसिंह देव। आज के दिन उन्हें अवतरण लिया था हिरण्यकश्यप के वध के लिए, और कैसे उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को उभार लिया था। इसी प्रकार के आई विश that all of you are blessed with divine energies and are protected, safe and guided towards the purpose of your life. Thank you very much. Namaskar.